देहरादून की ठंडी वादियों में एक पुराना इलाका था जहां हर शाम 8 बजे के बाद अजीब सन्नाटा छा जाता। उसी इलाके में 19 साल का अर्जुन अपने माता पिता के साथ एक पुराने बंगले में रहता था। बंगला उसके दादा दादी का था, बहुत बड़ा लेकिन सुनसान। उस दिन 29 नवंबर की ठंडी शाम थी। माता पिता गांव गए हुए थे, अर्जुन अकेला था। उसने अपनी किताबें खोली और पढ़ने बैठा। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। खिड़की पर टकराती हवा के बीच से अर्जुन ने एक हंसी की धीमी आवाज सुनी। वो खिड़की तक गया, पर बाहर कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली, सिर्फ पत्ते उड़ रहे थे। लाइट बार बार झपकने लगी। अर्जुन का ध्यान कमरे के आईने पर गया। उसने खुद को देखा, पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी परछाई उसकी तरह शांत नहीं थी। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ठिठक गया, पसीना आने लगा। धीरे से आईने के पास गया। परछाई ने होंठ हिलाए और कहा, भागो, वो आ रहा है। अर्जुन के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खटखटाने लगा। ठक ठक ठक। उसने डरते डरते दरवाजे की दरार से बाहर झांका। कोई नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। तभी दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लाइट चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अर्जुन को पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन अचानक कंधे पर ठंडी उंगलियां, उसकी चीख निकल गई। हिम्मत करके उसने टॉर्च निकाली और घर की तलाशी लेने लगा। सीढ़ियां उतरते ही उसे नीचे के हाल में दीवार पर लिखी उभरी हुई लकीरें नजर आई। करीब जाकर देखा, खून से लाल रंग से लिखा था, 8 बजे के बाद यहां कोई जिंदा नहीं बचता। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टोर रूम में उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह बंगला पहले एक अंग्रेज डॉक्टर का था जो आत्माओं पर प्रयोग करता था। रात 8 बजे के बाद उसकी बनाई हुई एक छाया आत्मा निकल आती थी जो जिंदा इंसान की आत्मा को पकड़ लेती थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वो उसी जाल में फंस चुका है। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा, कमरे में खामोशी, लेकिन कानों में गूंजती आवाज, अर्जुन, अर्जुन। वो आवाज इतनी नजदीक थी जैसे कोई उसके ठीक कान में फुसफुसा रहा हो। उसने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। लाइट जली और सामने खड़ा था वही अर्जुन, उसका दूसरा रूप। चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें लाल चमकती हुई। आईने की परछाई अब उसके सामने असली रूप में थी। परछाई बोली, मैं असली अर्जुन हूं और तू तो सिर्फ मेरा प्रतिबिंब। अगले ही पल असली अर्जुन का गला दब गया। उसकी चीख सुनसान बंगले में गूंज उठी। जब लाइट वापस आई तो आईने के सामने सिर्फ एक अर्जुन खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। लेकिन वो असली था या परछाई, किसी को नहीं पता।